चलिए देखिए, इसमें नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन का सांद्रण। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको में हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन का सांद्रण। तो देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन का सांद्रण हम अत्यंत सावधानी से करते हैं। ठीक, जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता है इस विलयन का सांद्रण बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसका जो क्वथनांक होता है ये 423 केल्विन यानी बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो फिर देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का जो क्वथनांक है वो 423 केल्विन होता है, अतः गर्म करने पर यह अपघटित होने लगता है। जब इसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो ये क्या होने लगता है, ये अपघटित होने लगता है। ठीक, और फिर क्या होता है कि क्वथनांक पर तीव्रता से ये अपघटित होने लगता है। जो इसका क्वथनांक होता है उस पर ये बहुत तीव्रता से अपघटित होने लगता है। फिर देखिए क्या होता है, अतः इसका जो कम दाब पर आसवन निम्नलिखित तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका करते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार है इसका। देखिए इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें पॉइंट डाल दीजिए पॉइंट वाइज। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखोगे देखिए हाइड्रोजन जो पराऑक्साइड होता है इसके तन विलयन को हम क्या करते हैं, पहले 26 मिलीमीटर दाब पर, ठीक 26 मिलीमीटर दाब पर एक जल ऊष्मक पर 343 केल्विन पर वाष्पित करते हैं। जो जल ऊष्मक होता है उस पर 343 केल्विन पर वाष्पित करते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे 45 से 50% सांद्रण इसका हो जाता है। 45 से 50% सांद्रण H2O2 का हो जाता है और वहाँ से इसको प्राप्त कर लिया जाता है। H2O2 50% सांद्रित करके वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, फिर इसके आगे देखिए क्या होता है, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट डाल दीजिए। तो इसमें लिखना है आपको कि ताप अधिक बढ़ाने पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड अपघटित होने लगता है। अगर ताप हम अधिक बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो होता है वो अपघटित होने लगता है। ठीक, इसलिए क्या होता है कि जो वुल्फस्टीन थे, इसलिए वुल्फस्टीन ने यह देखा कि कम दाब पर यानी 13 मिलीमीटर पर ही, ठीक 13 मिलीमीटर दाब पर, तो देखिए क्या होता है कि 333 केल्विन ताप पर ये आसवन करके इसको अपघटन से रोका जा सकता है। अगर 13 मिलीमीटर दाब हो, ठीक यानी कम दाब हो, और 333 केल्विन अगर टेम्परेचर हो, ताप हो उसको, तो इसको अपघटित होने से रोका जा सकता है। तो इसमें देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, ठीक H2O2 का सांद्रण। तो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो H2O2 का जो विलयन होता है, H2O2 का हम क्या करते हैं, विलयन लेते हैं। ठीक, तो इसमें विलयन लेते हैं, फिर उसके बाद देखो नीचे इसमें जल ऊष्मक होता है। क्या होता है, जल ऊष्मक। इसको देखो, इस फ्लास्क को हम जल ऊष्मक से इसके नीचे होता है रखते हैं, और यहाँ बर्नर से देखिए इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए क्या होता है, और कम ही टेम्परेचर देना है इसमें। ठीक, तो बहुत सावधानी से ये किया जाता है। ऊपर की तरफ देखो थर्मामीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, थर्मामीटर। टेम्परेचर को मापने के लिए ऊपर की तरफ थर्मामीटर लगा होता है। फिर देखिए इसमें एक दूसरा फ्लास्क देखिए नली के माध्यम से इसमें बंधा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। ठीक, जो कि क्या करता है कि यहाँ पर देखो ऊपर के साइड में आपको ये दिख रहा है, नल दिख रहा है, तो इसको ठंडा करने के लिए, ठीक ये जो ग्राही होता है जिसमें हमको इकट्ठा करना है, क्या H2O2 जो इकट्ठा करना है, तो वहाँ पर देखिए लगा रहता है ठंडा करने के लिए, तो जो नल लगा रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये और यहाँ पे देखो इसके बाद फिर देखो इस प्रकार से यहाँ पे देखो जो नली बनी हुई है, यहाँ पे देखो लगा हुआ होता है मैनोमीटर लगा होता है। जो दाब मापने का जो एक उपकरण होता है वो मैनोमीटर कहा जाता है। तो ये मैनोमीटर लगा रहता है कि इसको कितना दाब इस पर पड़ रहा है। ठीक, फिर आगे आप जाते हो तो देखो यहाँ पर एक आपको ये आकृति दिख रही है। तो यहाँ पे देखो इससे क्या होता है, ये पंप के माध्यम से पता चलता है कि इसमें आगे इसमें पंप लगा हुआ होता है। तो इसी के माध्यम से पता चलता है कि इसमें कितना टेम्परेचर और हीट दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है। ठीक, इसमें पंप लगा हुआ होता है। तो फिर देखो इसमें क्या होता है कि जब हम H2O2 को गर्म करते हैं, जो विलयन होता है H2O2 का, ये देखिए जो विलयन है यहाँ पे H2O2 का, तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। नीचे बर्नर जो लगा हुआ होता है इसके माध्यम से, ऊपर जो होता है जल ऊष्मक होता है। तो जल ऊष्मक जब ये देखो ये क्या करता है, जल ऊष्मक का मतलब ये होता है, जो जल ऊष्मक यहाँ पर लगा होता है, ये जब इसको हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले जल ही गर्म होगा।
ठीक। जल ऊष्मक क्यों लगा होता है कि जल ऊष्मक पहले जो इसमें जल ऊष्मक में जो जल होता है सबसे पहले वो गर्म होता है। तो गर्म होने के फलस्वरूप जो आप जानते हो कि फिर उसके बाद ये फ्लास्क भी गर्म होगा। ठीक, ये फ्लास्क भी गर्म होगा और ऊपर की तरफ फिर क्या लगा हुआ होता है, इसमें थर्मामीटर लगा होता है जो कि बताता है कि कितना टेम्परेचर इसको मिल रहा है। ठीक, तो फिर यहाँ से देखो धीरे धीरे करके ये क्या होने लगता है, ये यहाँ से अलग होने लगता है और इस जो ग्राही होता है, ग्राही में आपको यहाँ पे H2O2 सांद्रित होने लगता है। तो लगभग ये इससे क्या होता है कि 90% सांद्रिक H2O2 यहाँ से मिल जाता है। ठीक, और नीचे की साइड देखो जो यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ होता है सिंक। क्या लगा हुआ होता है? सिंक। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो आपके किचन में बेसिन वगैरह लगे हुए होते हैं तो जो पाइप के माध्यम से नीचे लगा हुआ होता है, तो उसी प्रकार से ये सिंक भी होता है इसमें। ठीक, ये लगा हुआ होता है और जो सिंक में देखो आप ये कीप की आकृति के जैसे लगा हुआ होता है, तो उसी के माध्यम से ये नीचे निकल जाता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार हम H2O2 का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए कि क्या होता है इसमें, आगे ध्यान दीजिए। अतः हाइड्रोजन परऑक्साइड के 45% विलयन का 13 मिलीमीटर दाब तथा 333 केल्विन ताप पर हम क्या करते हैं, आसवन करने से बहुत सा जल निकल जाता है। तो जब इतना टेम्परेचर हम देंगे तो उसमें से लगभग 45% विलयन का 13 मिलीमीटर दाब पर क्या होता है, 333 केल्विन ताप पर आसवन करके इसमें से जल निकल जाता है और लगभग वहाँ से आपको कितना परसेंट, लगभग 90% सांद्रित विलयन प्राप्त हो जाता है H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक, फिर क्या होता है, इसमें अशुद्धि के रूप में थोड़ा सा जल तब भी रह जाता है। इसमें अशुद्धि का जो अशुद्धि के रूप में जल तब भी रह जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम इसमें, देखिए फिर आगे देखिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्वात शोषित में हम क्या करते हैं, इसका सांद्रण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि निर्वात शोषित में एक पोर्सिलीन प्याली होती है। क्या होती है, इसमें पोर्सिलीन प्याली होती है, जो कि आप जानते हो कि पोर्सिलीन प्याली में हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को रखते हैं उसमें। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड के विलयन को रखते हैं। फिर क्या होता है कि जो सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम शोषित जल के तल में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। फिर क्या होता है कि तनु हाइड्रोजन परऑक्साइड के विलयन में उपस्थित जो जल का होता है वो वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक, और इस विधि से लगभग 90% हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। ठीक, जो कि क्या होता है कि ये जो 90% सांद्रित H2O2 होता है, इसको कम दाब पर यानी 10 से 15 वायुमंडलीय प्रेशर पर हम क्या करते हैं, 303 से लेकर 313 केल्विन ताप पर हम इसको क्या करते हैं, आसवन से लगभग 99% सांद्र H2O2 यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो फिर देखिए अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, समझिए इसमें क्या होता है। यहाँ पे जो ये फिगर बना है, इस फिगर से समझिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखो एक प्याली दिख रही है। क्या दिख रही है, एक प्याली यहाँ पे दिख रही है। इस प्याली में देखिए क्या है, H2O2 रखा गया है। क्या रखा गया है, H2O2 रखा गया है और 90% H2O2 है। इसमें वाटर की कुछ अशुद्धियाँ हैं। नीचे की साइड में आपको देखो दिख रहा है, इसमें H2SO4 सांद्र H2SO4 दिख रहा है। तो ये सांद्र H2SO4 के साथ फिर देखिए यहाँ पे जो नीचे लगा है, तो यहाँ से जो H2O की अशुद्धियाँ हैं वो क्या करती हैं, धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगती हैं। ठीक, यहाँ से देखो ये धीरे धीरे करके क्या होने लगती हैं, निकलने लगती हैं। ठीक, फिर यहाँ से आपको आसानी से क्या होता है कि आपको लगभग 99% क्या मिल जाता है, शुद्ध आपको प्राप्त हो जाता है H2O2। फिर आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, इसमें आगे ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको बताया गया फिर आगे है कि इसमें जल की अंतिम मात्रा को हम दूर करने के लिए, जल की अंतिम मात्रा को दूर करने के लिए क्या करते हैं, विलयन को ठोस CO2 तथा ईथर के हिम मिश्रण से ठोस करके क्रिस्टल के रूप में हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। विलयन को ठोस CO2 और ईथर के हिम मिश्रण के रूप में हम क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल के रूप में इसको क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं।
इन क्रिस्टलों को 263 केल्विन पर हम ठंडा करते हैं और वहाँ से लगभग 99% शुष्क हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन में डाल देने से क्या होता है, लगभग शुद्ध हाइड्रोजन पराऑक्साइड के रूप में ये क्या होता है, ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछिएगा। ठीक, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और भी है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आ रहा हो आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।